हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूक्स के बारे में। मूक्स बेसिकली क्या होते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। मेरा नाम है अनिल कश्यप और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्या है मूक्स के, मूक्स कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इमर्ज हुआ, मूक्स के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इससे, जिसको मूक्स नहीं पता है क्या होता है। तो मूक्स में एम का मतलब है मैसिव, ओ का मतलब है ओपन, सेकेंड ओ का मतलब है ऑनलाइन और सी का मतलब है कोर्स। तो इसका पूरा मतलब हुआ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है? इसमें अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मैसिव। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन एनरोल इन ए पर्टिकुलर मूक कोर्स। और ये क्या है? ओपन एक्सेस है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ मूक्स? मूक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये कॉन्सेप्ट आया बेसिकली एमआईटी के ओपन कोर्सवेयर से, एमआईटी OCW। तो ये एमआईटी इंस्टीट्यूट या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव था 2001 में, जिसमें जो भी एजुकेशनल मटेरियल था अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल का, उसको ऑनलाइन पब्लिश करना था। वो फ्री होना था, ओपन होना था, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सके और कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो ऐसे स्टार्ट हुआ मूक्स। और जैसे जैसे ऑनलाइन लर्निंग बढ़ती गई, वैसे वैसे मूक्स और ज़्यादा इमर्ज होते गए। तो मूक्स क्यों आए, क्यों इमर्ज हुए? क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में जो भी रिसर्च हो रही थी, ये समझाया गया कि मूक्स को और ज़्यादा इमर्ज करने की ज़रूरत है, जिससे जो डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाएँ और वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। पहला मूक 2008 में आया था और जो टर्म है मूक की वो दी थी कैनेडियन एकेडेमिशियन ने, डेविड कॉर्मियर ने। और 2012 में मूक्स एज ए पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए। पहला मूक पढ़ाया गया था जॉर्ज सीमंस के द्वारा एंड स्टीफन डॉन्स के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में, कनाडा में। मूक्स में बेसिकली होता क्या? जब आप मूक्स में किसी कोर्स में एनरोल होते हो, फॉर एग्जांपल EDX का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें आपको कुछ डिटेल भरनी होती है, जिसमें पर्सनल डिटेल, उसमें टेक्स्ट मटेरियल होगा, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑनलाइन क्विज हो सकते हैं, एग्जामिनेशन हो सकता है, उसमें एक डिस्कशन फोरम होता है जिसमें हम और स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लास्ट में सर्वे होता है कि जो आपने कोर्स एनरोल किया है, आपको कितनी हेल्प मिली है या वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मूक्स के। स्वयं इंडियन मूक्स है, UGC मूक्स है हायर एजुकेशन के लिए, एडेक्स है, एडेक्स हार्वर्ड एंड MIT का कोलैबोरेशन है, कोर्सेरा है, यूडासिटी है, मूडल है, MIT OCW नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो मैं आपको स्वयं का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, किस तरह से आप स्वयं पे जाके कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो ये है स्वयं की वेबसाइट, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं। जब आप स्वयं पे जाओगे तो आपको ये होम पेज मिलेगा। यहाँ पे है कोर्स कैटलॉग, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। आपको जिस भी सब्जेक्ट में सर्च करना है आप जा सकते हो। सपोज हम एजुकेशन फील्ड से हैं, वी आर परसुइंग MAd, BAd या आप DLEd, तो हम जाएंगे टीचर एजुकेशन में और टीचर एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे कोर्स हैं। ये एकेडमिक एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, एक्रीडिटेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, एडवांस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड, टीचिंग एंड लर्निंग, पेडागोजी ऑफ साइंस, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर,
स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एजुकेशन, बेसिक इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, आपका मन कर रहा है करने का, या आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, या अगर आप एमएड के बीएड के स्टूडेंट हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हो। सपोज आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सपोज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। और यहाँ पे सब कुछ दिया रहता है कि मॉड्यूल किस तरह से होंगे, कि फर्स्ट वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, थर्ड फोर्थ या जितने भी वीक का वो कोर्स है, अलग अलग वीक में क्या पढ़ाया जाएगा। तो सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होता है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एसेस किया जाएगा और आप इस असेसमेंट के बेस पे आप अपने कॉलेज में क्रेडिट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट क्या है, 4। तो आप अगर आपने ये पर्टिकुलर कोर्स किया तो आपको इतने ही क्रेडिट पास ऑन कर दिए जाएंगे। लेकिन हो सकता है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपका एक असेसमेंट हो, ताकि पता लगाया जा सके कि अगर आपने ये पर्टिकुलर कोर्स किया है तो आपको इसमें नॉलेज है और आपको इतने क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, राइट। इसीलिए स्वयं के कोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एडेक्स क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है। बेनिफिट्स क्या है, अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, फ्री में है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। एडेक्स पे अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तभी आपको पे करना है, वरना आपको पे नहीं करना है। बेटर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सपोज आप टीचर हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज एनहेंस करनी है तो आप कोर्स कर सकते हो। क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट इसलिए है कि क्योंकि जो भी कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी ने या बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली साउंड पर्सन्स ने बनाए हैं वो, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग है। सपोज आपको जेंडर एंड स्कूल एंड सोसाइटी का कोर्स करना है तो आप वही कर सकते हो, राइट। तो लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग है, आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है आप वही कोर्स कर सकते हो। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट। जितनी भी आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए आप कर सकते हो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग। एनीवन कैन ज्वाइन द कोर्स, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी तरह के कोर्स में तो आप एनरोल हो सकते हो और रिनोन यूनिवर्सिटी से हम अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो फॉरेन के मूक्स के अंडर है। देन डीमेरिट, टू मच इन्फॉर्मेशन। कई बार हमारे लिए सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कोर्स करें, कहाँ से करें। बेसिक हार्डवेयर की ज़रूरत है ना, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स होने चाहिए। बेसिक चीज़ें ज़रूरत हैं, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अदर टेक्निकलिटीज भी आनी चाहिए कि किस तरह से हमें साइन अप करना है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे एनरोल करना है, वो सभी चीज़ें आनी चाहिए। और वो थोड़ा कई बार सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मुश्किल नहीं है। कंप्लीशन रेट बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ये एक रिसर्च डाटा है। वो इसलिए है क्योंकि टाइम के साथ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और फिजिकल फियर नहीं है। प्रॉब्लमेटिक है विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए, क्योंकि कई बार टेक्स्ट टू स्पीच उतने अच्छे से काम नहीं करता है या सभी कोर्सेस में टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन नहीं है। डिजिटल डिस्टर्बेंस होता है। सपोज आप फ़ोन पे मूक एक्सेस कर रहे हो तो उसमें नोटिफिकेशंस आती रहती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और ये भी एक डीमेरिट है क्योंकि इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कई बार वो प्रॉब्लमेटिक होता है। हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अगर आप एक ही जगह सिटिंग पोजीशन में देख रहे हैं तो आपके पोस्चर के लिए हार्मफुल है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मूक्स का ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी मूक्स के बारे में। ये कुछ रेफरेंसेस थे। आपको जिस भी मूक्स में इंटरेस्ट है आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। एडेक्स पे, कोर्सेरा पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। MIT की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।